नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी भी राज्य में कानून आखिर बनते कैसे हैं? मतलब ये पूरी प्रक्रिया चलती कैसे है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी की तह तक जाएंगे और राज्य के शासन के दो सबसे जरूरी हिस्सों, विधानसभा और विधान परिषद के काम को समझेंगे। ये सवाल काफी बड़ा है ना। हम रोज जो नियम कानून देखते हैं, चाहे वो ट्रैफिक के नियम हो या स्कूलों की नीतियां, ये सब आते कहाँ से हैं? इनके पीछे एक पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है, और सच कहें तो यही प्रक्रिया हमारे लोकतंत्र की नींव है। और इसका सीधा सा जवाब है विधानमंडल। ये किसी भी राज्य की सरकार का, कह सकते हैं कि दिमाग है, जो कानून बनाने का काम करता है। और इस विधानमंडल के दो हिस्से हो सकते हैं, जिनकी अपनी अपनी एक खास भूमिका है। तो चलिए विधानमंडल के पहले और सबसे जरूरी सदन से शुरू करते हैं, विधानसभा। इसे जनता की आवाज भी कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहते हैं, इसके पीछे एक बहुत सीधा और मजबूत कारण है। विधानसभा को समझना ना बहुत आसान है। ये वो जगह है जहां हमारे चुने हुए नेता यानी विधायक बैठकर हमारे लिए कानून बनाते हैं। क्योंकि इन सदस्यों को सीधे जनता वोट देकर चुनती है, इसीलिए इसे लोगों का सदन कहते हैं। यहाँ सीधे तौर पर लोगों की मर्जी की नुमाइंदगी होती है। तो इसकी खास बातें क्या हैं? देखिए, इसके सदस्यों को हम विधायक या एमएलए कहते हैं। इन्हें हम और आप जैसे आम नागरिक सीधे वोट देकर चुनते हैं। और हाँ, यही वो सदन है जिसके पास असली शक्ति होती है, खासकर जब बात पैसों की हो, जैसे राज्य का बजट पास करना। और सबसे जरूरी बात, ये भारत के हर उस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में है जहां अपनी सरकार है। अच्छा, तो ये तो हुई विधानसभा की बात। अब आते हैं दूसरे सदन पर, जिसका नाम है विधान परिषद। इसे एक तरह से विशेषज्ञों की परिषद या बड़ों का सदन भी कह सकते हैं। इसका काम और इसकी बनावट दोनों ही विधानसभा से काफी अलग है, और यही बात इसे काफी दिलचस्प बनाती है। देखिए, विधान परिषद का मकसद थोड़ा अलग है। यहाँ वे लोग होते हैं जो सीधे जनता से नहीं चुने जाते, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ जैसे शिक्षक, ग्रेजुएट्स और लोकल बॉडीज के प्रतिनिधि इन्हें चुनते हैं। इसका मुख्य काम है विधानसभा से पास हुए कानूनों की दोबारा जांच करना, ताकि कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लिया जाए। और हाँ, ये एक बेहद जरूरी बात है। विधानसभा तो हर राज्य में है, लेकिन विधान परिषद ये हर राज्य में नहीं होती। ये एक खास व्यवस्था है जो भारत के गिने चुने राज्यों में ही है, और यही इन दोनों के बीच का एक बहुत बड़ा फर्क है। इसके सदस्यों को एमएलसी यानी विधान पार्षद कहते हैं। इनका चुनाव, जैसा मैंने कहा, सीधे जनता नहीं करती। ये एक परमानेंट सदन है, मतलब ये कभी भंग नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं। इसका मुख्य काम विधानसभा के काम पर एक दूसरी नज़र रखना और ज़रूरी सलाह देना है। तो अब जब दोनों सदनों की भूमिका थोड़ी थोड़ी साफ हो गई है, तो चलिए इन्हें आमने सामने रख के इनके फर्क को और भी अच्छे से समझते हैं। इस तुलना से ना पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। ये परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जरा इस टेबल को देखिए, ये सारे अंतर को एक ही जगह बता देती है। विधानसभा है निचला सदन, विधान परिषद है ऊपरी सदन। सभा में एमएलएज, परिषद में एमएलसीज। सभा का चुनाव डायरेक्ट, परिषद का इनडायरेक्ट। अब जो बात यहाँ सबसे दिलचस्प है वो है पावर का फर्क। विधानसभा कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि राज्य का बजट और सरकार बनाने या गिराने का अधिकार उसी के पास होता है, जबकि परिषद की भूमिका ज्यादातर सलाह देने या किसी कानून को बस कुछ समय के लिए रोकने तक ही है। चलिए अब फटाफट से उन सभी मुख्य बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं जो हमेशा याद रखनी है। ये वो की पॉइंट्स हैं जो इस पूरे विषय की समझ को मजबूत कर देंगे, खासकर अगर कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। इसे याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सभा शब्द सुनने में सब जैसा लगता है ना, यानी जहां सब लोग अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं। और परिषद एक विशेष जगह है जहां कुछ विशेष लोग ही सदस्य बनते हैं। तो सभा मतलब सब और परिषद मतलब विशेष, है ना आसान? जैसा कि हमने बात की थी, विधान परिषद हर जगह नहीं है, और ये बात काफी महत्वपूर्ण है। आज भारत के सिर्फ 6 राज्यों में ही ये दूसरा सदन मौजूद है। तो ये कोई आम नहीं, बल्कि एक खास और वैकल्पिक व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर सबसे जरूरी बात यह है कि असली शक्ति विधानसभा के हाथों में है। वही सरकार बनाती है, वही पैसे का हिसाब किताब तय करती है। विधानसभा हर राज्य की जरूरत है,
जबकि विधान परिषद एक अतिरिक्त जांच परख की व्यवस्था है जो कुछ ही राज्यों में है। एमएलएस जनता के सीधे प्रतिनिधि हैं और एमएलसीज विशेषज्ञों की। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए, क्या हर राज्य में एक विधान परिषद जैसी विशेषज्ञों की परिषद होनी चाहिए जो विधानसभा के फैसलों की दोबारा जांच कर सके? क्या इससे कानूनों की क्वालिटी बेहतर होगी? ये एक विचार करने वाला प्रश्न है जिसके पक्ष और विपक्ष दोनों में ही काफी मजबूत तर्क